बात सुने और फिर बजा रहे। सभी से निवेदन है कि सभी व्यवस्थित तरीके से बैठ जाए, सभी बैठ जाए। 10 मिनट की बात करूंगा मैं, तो सब सारे बैठ जाए। आज जो सबसे पहले तो मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आप सब लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, रंधावा साहब, अशोक गहलोत, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, जूली साहब, सचिन पायलट साहब, मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता विराजमान हैं। मूल जी है, श्याम जी है, देवाराम जी है, इधर सारे बैठे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जल्दी आप सवेरे से आए हुए थे, इसलिए सभी हमारे कांग्रेस के मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से, हमारे कांग्रेस के आला कमान, हमारे कांग्रेस के केंद्रीय नेता, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, इन सबको आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी भावना देखते हुए और ये जो वापस से निष्कासन वाला, निलंबन वाला जो आदेश इन्होंने किया है, ये सब आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की भावना देखते हुए उन्होंने ये कार्य। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी भी सरपंच भी रहे, हमेशा कांग्रेस में रहे। मैं 1981 में सरपंच बना, दूसरी बार भी सरपंच रहा, 1999 में चेयरमैन रहा, 5 साल चेयरमैन रहा, 2008 से लेकर 13, 18 और तक 3 बार लगातार मैं एमएलए आप लोगों ने मुझे चुना। और कैसी परिस्थितियां आई, कोरोना काल आया, अन्य बात आई, हर दुख सुख में मैंने प्रयास किया, आपके सुख दुख में ईमानदारी के साथ में साथ रहने का मैंने प्रयास किया। मैं आपसे निवेदन तय करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि जिस तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा, मैं और मेरा परिवार कांग्रेस में रहा, मरते दम तक कांग्रेस में रहेगा, इसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये मैं विश्वास करता हूं। और जो ताकतें मुझे कांग्रेस में रोकने का प्रयास क्यों कर रही है, इस पर मैं विचार ये ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहूँगा। आप सब समझदार हैं कि तकलीफ उनको क्या है, क्यों ये कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। मुझे दोस्तों, आप सब बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ, मुझे हराया किसने? जनता आप साथ में थी, और नेता कहाँ थे और क्या उन्होंने किया, इन सबको पता है कि किस तरह से टारगेट करके मुझे इस चौथे बार इस इलेक्शन में जो हराया गया, ये आप सबको शायद मालूम होगा। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हमारी यहाँ की कैसे मजबूत हो। आप लोगों की जो ये समस्याओं के लिए आप जूझ रहे हो, यहाँ के जो विधायक चुने गए हो, चाहे नेता चुने गए हो, उनको पूछो आपका फोन कभी उठाए, आपके पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शहर की हालात है, अस्पताल के क्या हालात है, क्या जो व्यवस्था है आपने क्या उनके बारे में कोई बात सुन रहे हैं, कोई सुनने वाला है? तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो बातें हैं, ये जो समस्या है, हम जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं कि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हर टाइम साथ रहे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो परिस्थितियाँ आपके सामने किस तरह से, जो आप सारे अखबार और सारे पढ़ रहे हैं, और उन पर भी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, और किस तरह से मैं आपसे आज भी खुलासा करना चाहूँगा कि इस 2 साल में मेरे साथ क्या क्या बीती, किन किन परिस्थितियों में मेरे साथ जो हुआ, ये कोई किसी से विदित नहीं है। अभी भाई मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरे विरुद्ध
FIR भी दर्ज हुई, FIR लगी, कोर्ट ने पास की, हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में उसमें 2 बार 3 बार लगी, उसमें मुझे क्लीन चिट दी। अब माननीय उच्च न्यायालय से ज़्यादा ऊपर मेरे ख्याल से कौन हो सकता है? पुलिस ने FIR दे दी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये आप सबको विदित है और मैं आपके सामने बात भी रखना चाहता हूँ। जी, सिर्फ इसलिए कि मुझे किस तरह से ख़त्म किया जाए ये प्रयास था और उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग सब मेरे साथ रहे, एकजुटता के साथ रहे। 2 साल में आप कभी भी है तो आपने मेरी हिम्मत बंधाई और मुझे टूटने नहीं दिया। आपने मुझे सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी जब मैं पार्टी वापसी का मुद्दा, जब ये मैंने आपकी भावनाओं देखते हुए मैंने जयपुर में हमारे PCC चीफ से बात की, डोटासरा साहब से, अशोक गहलोत साहब से बात की, जूली साहब से बात की, हमारे प्रभारी से बात की, हमारे AICC अध्यक्ष खड़गे साहब से बात की, अन्य हमारे नेताओं से बात की, सबसे बात की और वहाँ उनसे सारी रिपोर्टें मंगाई। अनुशासन कमेटी ने मुझे उसमें निर्दोष साबित किया कि इनको कांग्रेस में वापस लिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे प्रतिपक्ष नेता जूली साहब ने, उन्होंने भी अनुशंसा की कि इनको वापस लिया जाए और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय हमारे सुखरेंद्र सिंह रंधावा साहब ने इन सब की भावना, सबकी ओर देखते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब को ये बताई कि इस आदमी को आप वापस कांग्रेस में लो, कांग्रेस मजबूत होगी और हम सब मिलकर वापस बाड़मेर में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर हम सब काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल आपकी भावनाओं को और सबकी ये अनुशंसा पर मुझे वापस कांग्रेस में लिया। और मैं जब ये 3 दिन पहले मुझे कांग्रेस में लिया, उसके बाद में भी क्या हलचल भी आप नहीं देखा होगा, किस तरह से अब हमारे सीनियर नेताओं को चाहिए, आप किस तरह से बातें आप कर रहे हो, किस तरह पे चरित्र पे जाने की बात आई। हम चरित्र में सब क्या है, कैसे है, जनता को सब पता है, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है कौन दूध का धुला हुआ है कौन नहीं है। अगर ये इसका नार्को टेस्ट करा दे तो सबका पता लग जाएगा कि कौन क्या है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो, न्याय सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। मुझे पार्टी में निकालने से पहले नोटिस दिया नहीं, मेरी बात सुनी नहीं और निर्णय लिया नहीं। अब जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने वास्तविकता भी देखी, सारी रिपोर्टें देखी, सारी बात होने के बाद वापस दिया। आज आपने देखा होगा, मैं आपसे जब परसों घोषणा हुई उसके बाद में कल सुबह से लगाकर अभी तक मेरे फोन में किस तरह के फोन आ रहे हैं, 1 मिनट बंद नहीं हो रहा। फोन क्या कर रहे हैं और फोन में क्या क्या बातें मेरे साथ कर रहे हैं, किस तरह की वो धमकियाँ दे रहे हैं, किस तरह के मुझे टोल कर रहे हैं। मुझे मतलब एक तरह से उन्होंने पता नहीं क्या चाहते हैं, वो समझ में नहीं आई। आला कमान का आदेश है, सब होने के बाद में ये जो हो रहा है। और जिस तरह से मुझे आपसे मैंने कल बात की थी, आप लोगों ने कहा कि हम गाड़ियाँ लेकर सामने आएंगे, सबने कहा था, क्या कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद मैंने आपको मना किया कि आप गाड़ियाँ लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ का वातावरण खराब है और ये चाहते हैं किसी तरह से ऐसा पंगा हम कर लें ताकि ये डीमोरलाइज होकर घर बैठ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ियों की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने ऑफिस में बुला देंगे, यहाँ बात कर लेंगे। अब यहाँ कौन रोकेगा? और उसके बाद भी अब आपने सवेरे की घटना देखी, ये फोटो कैसे किस तरह से है, बाड़मेर में है, बालोतरा में है, बायतू में है, जोधपुर में, जयपुर में, किस तरह से ये किस साजिश के तहत हुए आप सब जानते हैं। मैं इस पर बताना नहीं चाहता हूँ, इस पर हमारे नेता मौन क्यों हैं, किसकी स्वीकृति से ये हो रहा है, आप सब इसको जानते होंगे। पर ऐसा कांग्रेस को कमजोर करने का काम जो किया जा रहा है, आप लोगों की भावना और आप लोग क्या इस बात को सब जानते होंगे कि कांग्रेस के अंदर हम किसी तरह से आपस में क्यों लड़ें, क्यों विवाद करें। विवाद का इश्यू नहीं,
आलाकमान का फैसला सबको मंजूर होना चाहिए। सब उस पर ये टिक्का टिप्पणी किस बात की, किस तरह से? हम तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हमें कांग्रेस को मजबूत करें, सभी को साथ में लेकर चलें, प्रदेश में हमारी वापस कांग्रेस की सरकार बने और अपने AICC में भारत में हमारी किस तरह से वापस हमारी कांग्रेस की सरकार बने, हमारे कांग्रेस के नेता कैसे मजबूत हुए, ये हम सबका दायित्व है। न कि कांग्रेस को कमजोर करने, न कि कांग्रेस को दो गुटों में बांटने का काम, ये हम नहीं करें। हम चाहते हैं और सब हमारे नेता भी चाहते हैं कि सब मिलकर कांग्रेस एकजुट रहे। कांग्रेस एकजुट रही तो ही हम जीवित रहेंगे।